रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो रही है। ओपीडी और 2 अगस्त को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। एक बार फिर से अनुपूरक बजट में मांगों को शामिल नहीं करने पर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स अब हड़ताल करेंगे। अभी तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा था, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते इतने नाराज कि अब हड़ताल से कम पर बात नहीं होगी। ओपीडी और 2 अगस्त को यानी कि कल इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखेंगे जूनियर डॉक्टर्स। स्टाइपेंड की मांग को लेकर लगातार आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। पहले भी कई बार ये मांग उठाई गई, हड़ताल की गई, आश्वासन महज मिला, स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। क्या आप कहना है जूनियर डॉक्टर्स का? ममता, एक परेशानी वाली बात मरीजों के लिए भी, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहने की बात की जा रही है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन फिलहाल हड़ताल को लेकर क्या रणनीति है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में जूडो जो है वो अभी तो ड्यूटी पे हैं और उसके बाद में इकट्ठा होंगे और उसके बाद स्ट्राइक पे बैठेंगे। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो रायपुर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्रदेश भर के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो व्यवस्था है, ज़्यादातर व्यवस्था जो है वो जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे ही है। और सीनियर डॉक्टर्स जो है उनका एक टाइम तय है, लेकिन अगर पूरे समय अगर कोई काम करता है तो जूनियर डॉक्टर्स ही। और ज़ाहिर तौर पे उनकी हड़ताल से जो दिक्कत होती है वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये ज़रूर कहा जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस स्ट्राइक को सीनियर डॉक्टर्स की भी कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट होता है, क्योंकि एसोसिएशन होता है और एसोसिएशन अपने लोगों के खिलाफ कैसे जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह से बात होती है और ये हड़ताल जो है वो कितनी लंबी चलती है। हालांकि पिछली बार जब हड़ताल पर गए थे तो उसके बाद एस्मा के तहत जो है वो कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी और उसके बाद राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और जूडो के बीच में बातचीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस ली थी। लेकिन फिर से अब ये जो हड़ताल पर बैठे हैं उनका कहना है कि अनुपूरक बजट में उनकी मांगों को शामिल नहीं किया गया। वो एक उम्मीद बनाकर बैठे हुए थे। तो अब देखना ये है कि इस मसले पर जो है वो किस तरह का रुख होता है। क्या सरकार सख्त रुख अपनाती है या फिर कोई बातचीत का इसके जरिए हल निकालने की कोशिश की जाती है, या फिर जो है वो जूडो चाहे सख्त रुख हो चाहे बातचीत हो, दोनों से नहीं मानता है और स्ट्राइक बरकरार रखता है। लेकिन बरकरार अगर स्ट्राइक रहती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग जो है वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। जी, चलिए, देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका ममता।